भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 25 अप्रैल को जहलम बस स्टैंड से भारत का तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक ID, 2 मोबाइल फ़ोन और 70,000 रुपये बरामद किए। उसके घर से एक भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उसके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ों का फॉरेंसिक किया गया। उसके हैंडलर का कोड नाम सिकंदर है, जो भारतीय फौज का जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार सखवंदर है। भारत ने कोई जारियत की तो सदियों तक याद रखेगा। सेनेट इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी पर बहस। इसहाक डार ने कहा, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने मुतालबा किया कि वज़ीर दिफा को यहाँ आकर हक़ाइक़ बताना चाहिए। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि मैं हिंदू पाकिस्तानी हूँ, मुझे वफादारी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। सेनेटर गुरदीप सिंह ने कहा कि दुनिया का पहला दहशतगर्द मुल्क भारत है। भारत ने जो सिखों के साथ किया वो तारीख का हिस्सा है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं, भारत से ही हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा भांडा भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने फोड़ दिया। जनरल MB कुमार के मुताबिक पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ बल्कि भारत से ही हुआ। मोदी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MBS कुमार को हिरासत में लेकर खुसूसी तैयारे से नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MB कुमार की काउंसलिंग करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा का तहकीकात का हुक्म। और पाकिस्तान को जंग की गीदड़ भपकियां देने वाली मोदी सरकार के अपने फौजी एक दूसरे के जान के दर पे। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिटों को एक दूसरे पर फायरिंग से 5 सिख फौजी हलाक हो गए। ये वाकया जपाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 185 BSF जो कि बारामूला में तैनात है, 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग की। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज रफ्तार तब्दीली आई है। पाकिस्तान का नौजवान आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सेफ सिटी के तस्वुर को मुतारिफ कराया गया। दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। वजीर आजम का गैर मुल्की मंदुबीन का खैर मकदम। खित्ते में बढ़ने वाली कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरियाफ्त नहीं करेंगे और कंट्रोल लाइन पर वक्फे वक्फे से फायरिंग जारी है। भारतीय अवाम खुद कह रहे हैं ये BJP का मंसूबा था। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर दिफा का इंस्टाग्राम के बाद ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया। अमाराती वज़ीर खारजा का इलाकाई इस्तेहकाम, मुकालमे, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर। इंडिया की मैं एक बात की शदीद मजम्मत करता हूँ, उन्होंने जो पाकिस्तानी मीडिया पे वो बैन लगाया हुआ है, जिससे इंडिया के इस बात की जो सेकुलरिज्म है और जो उनकी बज़ाहिर आज़ादी इज़हार ख्याल है, उसकी सारा का जो पर्दा है वो खाम ख्याली जो उन्होंने बनाई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा खान ने कहा कि भारतीय यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के फैसलों को सराहते हैं। PTI ने वाज़ेह किया कि इंडिया के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी से इंडिया के सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो गया। बानी PTI से मुलाकातों में रुकावटों को गैर मुनासिब भी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, किसी भी ऐसी हिमायत के इक़दाम के लिए तैयार हैं जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो और जो कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए दोबारा आगाज़ करने में मदद दें। भारत साइबर दहशतगर्दी पर उतर आया। पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने साइबर हमलों की तस्दीक कर दी। शिजा फातमा कहती हैं, वजारतों पर होने वाले साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया गया। पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए। भारत के साइबर हमलों से एक बहुत बड़ा मसला नहीं आया।